हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सभी के साथ अपनी सुबह की छोटी सी दिनचर्या शेयर कर रही हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि दिन की शुरुआत भगवान के नाम और अच्छे विचारों के साथ हो। सुबह जैसे ही मेरी आँख खुलती है, सबसे पहले मैं अपने हथेलियों को देखती हूँ। बचपन से सुनते हैं कि हमारे हथेलियों में माँ लक्ष्मी और सरस्वती और भगवान का वास होता है। उसके बाद मैं बिस्तर के नीचे पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करती हूँ। मेरा मानना है कि अगर सुबह की शुरुआत अच्छे विचारों से हो तो पूरा दिन भी अच्छा निकलता है। हर दिन मैं भगवान हमें एक नई शुरुआत का मौका देते हैं, इसलिए दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं धन्यवाद से करनी चाहिए। फिर मैं बाहर आकर सबसे पहले फेस वॉश करती हूँ ताकि नींद पूरी तरह से खुल जाए। उसके बाद घर की लाइट ऑन करती हूँ और भगवान को प्रणाम करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सुबह सबसे पहले भगवान का नाम लेने से मन को अलग ही शांति मिलती है। फिर मैं थोड़ा नॉर्मल पानी पीती हूँ क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। सुबह पानी पीने से शरीर भी फ्रेश लगता है। उसके बाद मैं घर की सफाई में लग जाती हूँ। तो सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ, फिर पोछा करती हूँ। मुझे साफ़ सुथरा घर बहुत पसंद है दोस्तों, और मुझे क्या सभी गृहिणी को साफ़ सुथरा घर बहुत पसंद होगा, क्योंकि लोग गृहिणी को भी लक्ष्मी बोलते हैं। तो हम लोग तो साफ़ सफाई करते हैं। बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जहाँ साफ़ सफाई होती है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी रहती है और कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती है। सच कहूँ तो घर का काम भी खत्म नहीं होता, लेकिन अगर हम खुशी से करें तो वही काम पूजा जैसा लगने लगता है। हर छोटी चीज़ में खुशी ढूंढना भी एक कला है। फिर मैं स्नान करती हूँ। स्नान करके मैं स्वच्छ कपड़े पहनती हूँ और उसके बाद मैं आ जाती हूँ थोड़ा सा मेकअप करने। तो मेकअप क्या, हम हर सुहागन का एक सपना होता है कि मैं सदा सुहागन रहूँ, और मैं सुहागन रहने के लिए मैं हमेशा श्रृंगार करती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ, क्योंकि ये हमारे सुहाग की निशानी होती है। फिर उसके बाद मैं आती हूँ, घर की दहलीज साफ़ करती हूँ और वहाँ रंगोली बनाती हूँ। दहलीज पर दीपक जलाने से घर का माहौल बहुत प्यारा लगता है और सुबह का वो शांत समय मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुबह दहलीज को सजा कर रखने से माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। जिसकी दहलीज साफ़ सुथरी होती है, सजी होती है, रंगोली बनी होती है, दीपक जला होता है, माता लक्ष्मी उसी के घर में निवास करती हैं, उसी के घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए अपनी दहलीज को हमेशा साफ़ रखें। बड़े बुजुर्ग भी ऐसे ही करते थे और वो हमें भी ऐसे ही बताते थे। फिर शुरू होती है मेरे लड्डू गोपाल की सेवा। मैं अपने बेटे को जगाया मैंने, फिर मैं आ गई। मैंने स्टील की थाली में स्वास्तिक बनाती हूँ और बहुत प्यार से स्नान कराती हूँ अपने लड्डू को। तो जिसके पास फूल और पीतल की थाली हो उसमें कराए, मेरे पास नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने स्टील की थाली में स्वस्तिक बनाकर उसी पे अपने लड्डू को स्नान करा। लड्डू स्नान कर चुका था, स्नान करके उसको मैंने पोंछा। फिर मैंने उसे कपड़े पहनाए। तो लड्डू को भी स्वच्छ कपड़े पहनाने चाहिए, तो कपड़े पहना दिए मैंने उसे रेडी कर दिया। तैयार होकर ना मेरा मनमोहन बहुत ही सुंदर लगता है, सच में मन को मोह लेता है। और लड्डू को ना तैयार करके ऐसा लगता है जैसे मैं अपने छोटे से बच्चे को तैयार कर रही हूँ, और बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आती है जैसे अपने छोटे बच्चे को तैयार करने। और उतना सुकून मिलता है जितना मुझे अपने बच्चे को गले लगाकर मिलता है, उतना ही लड्डू को स्पर्श करके लड्डू को गले लगाकर मुझे उतना ही सुकून मिलता है। तो मैंने उसे रेडी कर दिया, मेरा लड्डू रेडी हो गया है। तो मैंने उसको मैं उसे तिलक लगाती हूँ और उसके बाद मैं मंत्र जप करती हूँ, नाम जप करती हूँ और राधा रानी का 28 नाम जपती हूँ। फिर मैं रामायण पाठ करती हूँ। इन सब चीज़ों को से मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। घर में जब सुबह पूजा पाठ होती है ना तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है और बहुत ही शांत वातावरण रहता है घर का। घर में एक अलग ही शांति रहती है और आपको पूजा पाठ करके देख के आपके बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। जैसा आप करेंगे बच्चों पर भी वही असर पड़ेगा। तो मैं आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम कुछ समय भगवान के लिए निकाल लें तो मन हल्का और शांत महसूस होता है। जरूरी नहीं कि पूजा बहुत बड़ी हो, बस मन सच्चा होना चाहिए, हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। हम 10 मिनट नाम जप करें, 10 मिनट कर लें, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है हम 1 घंटे नाम जप करें। नहीं, हम बस बोलते हैं ना कि एक घड़ी आधी में पुण्य, तो आपको आधी घड़ी, अगर ज़्यादा टाइम नहीं तो आधी घड़ी आप नाम जप करिए या 1 घड़ी करिए। फिर मैं रामायण का पाठ भी करती हूँ। तो मैं रामायण का पाठ तो रेगुलर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है अपने ग्रंथ को पढ़ना। रामायण और भागवत जो भी है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, देवी पुराण है, जो भी है सब पढ़ने से मन को बहुत शांति मिलती है। तो ये हमारे ग्रंथ है, हमें पढ़ने चाहिए, हमें इनका स्मरण करना चाहिए। तो हमने फिर अपने लड्डू को आरती दी। तो मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ तो मैं अपने हाथ से लगाती हूँ, ऐसे भोग को नहीं रखना है। उन्हें 5 कौर अपने हाथ से खिलाएं, उसके बाद ऐसे रख दें और मन से। वैसे तो कहते हैं कि भगवान तो बस भाव के भूखे हैं, पर हम अगर उन्हें बच्चा मानते हैं तो उन्हें बच्चे की तरह ही उन्हें ट्रीट करना होता है। फिर भोग लगाने के बाद मैं घर के लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। आज पतिदेव भी हमारे साथ हेल्प कर रहे थे। मैं तो घर में जो चने, मूंगफली के दाने और मूंग है यही बॉईल करती हूँ। ये बॉईल करके हम लोग खाते हैं, उसमें फ्रूट्स मिला करके। ये हमारी सेहत के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो
हमने नाश्ता बना लिया था और फिर हम और पतिदेव, बच्चे को बहुत तेज़ फीवर भी था तो मैं उसे चेक भी कर जा रही थी, दवा भी दे रही थी और नाश्ता भी किया हम लोगों ने एक साथ बैठकर। तो सच में परिवार के साथ बैठकर जो फीलिंग होती है ना, वो ऐसे नहीं। मैं पतिदेव अगर 2 घंटे बाद आएंगे तो मैं उनके साथ ही नाश्ता करती हूँ। तो मैं सभी लोगों को यही बोलूँगी कि सभी लोग भाई अपनी फैमिली में खुश रहें और जो अपना रूटीन है वो चेंज करें। ये छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करने से हमारे घर में बहुत बड़े बड़े बदलाव होते हैं। और फिर मैं लग गई थी दोपहर का खाना बनाने में, तो पतिदेव ही कुछ लिख के लाए थे तो मैं पढ़ रही थी। फिर मैंने बनाया चावल सब्जी, क्योंकि हमारे पतिदेव को रोटी थोड़ा कम वो है, चावल ज़्यादा पसंद है। फिर जो फ्रूट्स लेके आए थे पतिदेव ने, वो मैंने बाहर निकाल के रखे। दोपहर के खाने की तैयारी करी, खाना बनाया। और ये धनिया थी जो ख़राब हो रही थी, तो मैं इसे 5 दिन के लिए स्टोर करके 4-5 दिन के लिए रख सकते हैं अगर आप इसको धो के काट के रखेंगे। तो मैंने धुल के रख दिया। फिर मैंने अपने बर्तन वर्तन धुले। तो सच बताऊं, बर्तन धुले, किचन साफ़ किया, तो कभी कभी थकान भी होती है, लेकिन फिर यही सोचती हूँ कि भगवान ने हमें काम करने लायक बनाया है, ये भी उनकी कृपा है। जीवन में सुख तभी महसूस होता है जब छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढना मिले। अगर मेरी ये छोटा सा रूटीन आपको अच्छा लगा हो, तो ये, मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि हर दिन काम प्रेम और श्रद्धा और सच्चे मन से करूँ। अगर आपको मेरी दिनचर्या अच्छी लगे तो अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दीजिए।